चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा टीकमगढ़ द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता दर्ज की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के साथ पार्टी की नीतियों और पहलों पर चर्चा करना और जनता के सहयोग एवं समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करना था। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के स्थानीय नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और आगामी योजनाओं तथा सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। वहीं उपस्थित नागरिकों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और बीजेपी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। जो 100 बिस्तरी अलग से उन्नयन करने का निर्णय किया, जोरदार नवीन भवन के लिए। अब आज टीकमगढ़ में विशेषज्ञ में ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाएं, परिवार कल्याण की लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, ट्रॉमा केयर सेंटर, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, गहन नवजात देखभाल इकाई, कितने प्रकार से काम हो रहे हैं। और खास करके प्रदेश के रोगियों की सेवा के लिए केवल टीकमगढ़ में नीमच के लिए भी ताली बजाएं। सिंगरौली का भी वो स्थिति है, जोरदार अभिनंदन। और हमारा इसी प्रकार से आदिवासी अंचल के श्योपुर और डिंडोरी में भी इसी प्रकार से लगभग 810 नए पदों की मंजूरी दी है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। और भारतवर्ष में पहली बार सार्वजनिक और निजी सहभागिता पीपीपी मॉडल पर हमने महाविद्यालयों के लिए जिन जिलों के लिए 9 नए जिले और 4 के तो साल हमारे टेंडर मंजूर हो गए। 4 में जहां हमारे पास भविष्य में 9 और 4 13 मेडिकल कॉलेज और इसके माध्यम से पूरे प्रदेश की यशस्वी प्रधानमंत्री के समय हमने एक संकल्प लिया था कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। ये अब तो क्या हुआ, कई विधानसभा लोकसभा में 2-2, 3-3 हो रहा है, क्योंकि ये जो संख्या बढ़ रही है इसके कारण से अभी आज की स्थिति में हमारे जो निर्माणाधीन वो मेडिकल कॉलेज छोड़ दें तो लगभग आज की स्थिति में ये 14 मेडिकल कॉलेज आपके मिलेंगे। और बाकी की अगर गिनती करते हैं तो आज भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी और शाजापुर में टेंडर लगा करके बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे चालू होने वाली है। तो अभी तो आप हॉस्पिटल की बधाई दे रहे हो, दूसरी बार आपको मेडिकल कॉलेज के लिए भी आना पड़ेगा। और वैसे भी ये टीकमगढ़ का टीकम किसके नाम पर है? कृष्ण भगवान के नाम। भगवान के कई नामों में से एक नाम टीकम। तो उनकी लीलाओं के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भगवान ये जो आनंद आ रहा है एक एक करके सभी क्षेत्रों में। और ये जो मेडिकल कॉलेज बनेंगे इसके लिए 25 एकड़ की पीपीपी मॉडल पे हमने लैंड भी ढूंढ ली है, उसको देंगे भी सही। फिर वहां सभी प्रकार के विशेषज्ञ आएंगे, बल्कि टीकमगढ़ से डॉक्टर पढ़ करके देश और दुनिया में नाम कमाएंगे। अगर मेडिकल कॉलेज आता तो अकेला मेडिकल कॉलेज नहीं आता, उसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल, दूसरे प्रकार के बहुत सारे कोर्स आते हैं जिनके कारण से वहां के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। और मेडिकल हेल्थ की दृष्टि से टीकमगढ़ एक नए प्रकार के क्षेत्र में पहुंचेगा। जहां जहां भी संभावना है हमारी सरकार वही दक्षता से काम कर रही है। इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट के दोनों मंत्री और हमारे सबके लिए एक बार आपने सबके लिए इसके आधार पर एक नए दौर पे हमारी ये पोजीशन पहुंच रही है। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की रन फॉर यूनिटी की दौड़ भी है। आप सबसे निवेदन है कल सवेरे अपने अपने जिलों के अंदर उस कार्यक्रम में भी शामिल होना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये तो मूलतः कांग्रेस को करना था, लेकिन कांग्रेस कभी अपने पूर्वजों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, कांग्रेस केवल एक परिवार का ध्यान रखती। कांग्रेस का बहुत छोटा मन नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, किसी भी महापुरुष के लिए कांग्रेस का कभी बड़ा मन नहीं होता। कांग्रेस केवल एक खानदान, नेहरू खानदान के अलावा और कहीं नहीं देखती। इसी के कारण से कांग्रेस की हालत ये हुई है। मैं मान के चलता हूं जिनने ये सब कांग्रेस के नेता है, लेकिन हमें खुशी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस योगदान को हमारी पार्टी और हमारी सरकार स्मरण रखेगी। अभी हमने थोड़े दिन पहले विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता रहे यहाँ के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शेट्टी को स्मरण किया था
कहना, आपका काम केवल आरोप लगाना और भाग जाना, इससे बात नहीं बनती। मैं मान के चलता हूँ जब ऐसी सौगातें हुई तो क्या बताओ आप, कांग्रेस की तरफ से धन्यवाद का ट्वीट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, समाचार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कांग्रेस बताए कि 14 पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं, अलग अलग जगह मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो कांग्रेस के जनता की दुश्मन है, कांग्रेस टीकमगढ़ की दुश्मन है, कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये कांग्रेस के कर्मों के कारण कांग्रेस की हालत हो रही है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जहां हमारी आलोचना करना है सकारात्मक आलोचना भी करिए, लेकिन अच्छा काम हो तो ताली वाली बजा के उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ ये भाजपा की सरकार और काम करने वाली सरकार है। पर पता नहीं क्या चक्कर है, वो और उनके नेता एक जैसे ही है। पाकिस्तान को घर में मारो तब भी हाय रे यहाँ होता है, माँ क्यों होता पता नहीं क्या करता। ये बात बताओ, किसको मार रहे हैं? पाकिस्तान को मार रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के घर में घुस के मार रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी से रिजल्ट लाती, लेकिन उसके बाद में भी कहते सबूत दो, फलाना दो, ठिकाना दो, क्या मालूम क्या हो जाता। अरे थोड़ा बड़ा मन करो भाई, अपने देशवासी बनो, देश की सेना के लिए हौसला अफजाई करो, देश के युवाओं के लिए अच्छे से काम करो और विकास जिले जिले में इसी प्रकार से करो जैसे मोदी जी चाहते। आइए हम सब मिलकर के विकास के इस आयाम में सहभागी बने। मेरी अपनी ओर से युवा मोर्चा के अच्छे प्रयोग के लिए बधाई। और अगर पानी जरूरत है तो बस से पहुंचा सकता हूं, मैं बार बार बोल रहा, मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग युवा हो, चिंता मत करो, अच्छे से बढ़िया सावधानी से जाना, कोई कष्ट हो तो बताना, है ना, आराम से, कोई ऐसा मत कर लेना तो मोटरसाइकिल से जाओ, जितनी गिनती उतनी बराबर पहुंचना चाहिए, है ना, ध्यान रखिए। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन अभिनंदन। मुख्यमंत्री निवास ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे प्रदेश का, आपके घर में आपका स्वागत है, अभिनंदन। तो वहीं विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। ये महोत्सव खेलों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जिले के स्कूल, कॉलेज और खेल संगठनों के खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेल महोत्सव न केवल खिलाड़ियों को मंच प्रदान करता है, बल्कि समाज में खेल संस्कृति को भी मजबूत बनाता है। तो वहीं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में ड्रोन तकनीक कार्यशाला एवं एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में ड्रोन तकनीक के उपयोग, अनुसंधान, परीक्षण और नवाचार को बढ़ावा देना है। वहीं कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों, तकनीकी छात्रों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यशाला के दौरान कृषि, खनन, आपदा प्रबंधन, रक्षा और सर्वेक्षण जैसे क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। में खासकर मध्य सरकार की ओर से हमने पॉलिसी भी लगाई है और ड्रोन पॉलिसी के आधार पर जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार ध्यान दे रही है, हमने तो कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कर सकते वो सब करिए। आज के समय में हेल्थ से लगा करके सारे सेक्टर में आज का ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ जिस प्रकार से ड्रोन को उड़ते देख रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन ड्रोन उड़ेगा क्यों, उसके उड़ने के कारण क्या है, उसके उड़ने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में समय के साथ हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इन्हीं बातों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का भी करें। जिनके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी के भरोसे से अब दिन की बात नहीं, घंटों की बात नहीं, मिनटों में हमने दुश्मन को घर में घुस के मारा है। ये हमारी टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से ये ज्ञान, नवाचार, सहयोग, इसी की तो आवश्यकता है, जिसके भरोसे से हम अपने आने वाले भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं नर्मदा नदी में जलीय वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नर्मदा नगर में मगरमच्छों का पुनर्वास किया गया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदिरा सागर बांध में मगरमच्छों को छोड़कर इस दिशा में ऐतिहासिक पहल की। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये कदम नर्मदा नदी के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने और जलीय जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये परियोजना वन्यजीव संरक्षण और जल जीवन सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई है। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मगरमच्छों का पुनर्वास पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। वह स्थानीय नागरिकों और वन्य जीव प्रेमियों ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना भी की है। निर्जन जो हमारा बैक वाटर है, यहाँ आज अब 6 अलग अलग प्रकार के मां नर्मदा के वाहन को छोड़ने का काम हुआ है और उम्मीद करेंगे कि ये जिस प्रकार से मां नर्मदा में मरी हुई मछलियाँ वगैरह या गंदगी रहती है, तो आमतौर पर जहाँ मगरमच्छ रहता है वो इन सब चीज़ों को, नदी के जल को स्वच्छ भी करता है और जल का इकोसिस्टम पर्यावरण की भी रक्षा करता है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये हमारा उनका प्रेम बना भी रहे और जिस प्रकार से नर्मदा जी का आशीर्वाद सब जी अपने वाहन को भी आशीर्वाद दे और हम सबके बीच में परस्पर सौहार्दपूर्ण इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। 2 मादा और 4 मादा, 2 मेल 4 मादा, 4 मादा 2 मेल। इनका कोई नामकरण भी हुआ है क्या? नहीं, अभी तो ऐसे क्या, हमारे घड़ियाल जरूर है, घड़ियाल सेंचुरी चल रही है जिसमें घड़ियाल हर साल अंडे निकाल करके चंबल नदी से उन घड़ियाल को 2-2.5 साल रख करके उनसे बच्चे बड़े करके लगभग तीसरे साल 2.5 से 3 फीट की साइज में उनको छोड़ते हैं। अब यही बात है कि घड़ियाल को हमने असम के लोग मांग रहे हैं तो असम तक भी घड़ियाल पहुंचाने वाले हैं और ये कुल मिलाकर के जिस प्रकार का समय चल रहा है कि ऐसे सब जल जीवों के लिए इतना बने उतना करें। बहुत अच्छा है बिहार, बहुत अच्छा है। मछुआरे सब ने तो केवल ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे इधर तो उनका जहाँ आबादी है, गांव है, जहाँ मछलियाँ वगैरह मारते हैं वहाँ तो नहीं है, लेकिन जहाँ सेंचुरी बनने वाली है उस सेंचुरी वाले इलाके में जहाँ हमारे बाकी सारे जंगल के जानवर है उसी को छोड़ रहे हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भोपाल में गौ संरक्षण अभियान के जरिए बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग और अन्य नागरिक शामिल हुए। वही कार्यक्रम का उद्देश्य गौ संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और समाज में इस दिशा में जागरूकता फैलाना बताया गया। वहीं उमा भारती ने कहा कि गौ रक्षा सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गतिविधियों और रैलियों के माध्यम से लोगों को गौ संरक्षण के संदेश से अवगत कराया गया। तो वहीं खबर रीवा से है, जहां राष्ट्रीय छात्र संघ के छात्रों ने रीवा में हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ अपने विरोध को व्यक्त किया। इस दौरान पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार कुछ छात्रों ने कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया, जिसे रोकने के लिए ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। वहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल भीड़ को खदेड़ने और स्थिति को काबू में करने के लिए किया गया। वहीं प्रदर्शन के बाद स्थिति धीरे धीरे शांत हुई। वहीं एनएसयूआई के छात्रों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अपनी मांगों और समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना था। वहीं आपको बताते चले, प्रशासन ने भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने का आश्वासन भी दिया है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा ये तोहफा। 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। डीए स्थापना दिवस पर होगी ये घोषणा। तो वहीं आपको बताते चले, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जहां सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी
आगे के 1 नवंबर 2025 से लागू होगी, जहां स्थापना दिवस के अवसर पर इस घोषणा को औपचारिक रूप से किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके वेतन में प्रत्यक्ष लाभ भी दिखाई देगा। सरकार का कहना है कि महंगाई दर में लगातार वृद्धि देखते हुए कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि पेंशन उपभोगियों को भी इसे लेकर फायदा मिलेगा। वहीं वित्त विभाग ने अधिकारियों के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का प्रभाव राज्य के राजकोष को देना पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता भी बताया गया। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार का यह बड़ा ऐलान, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा मिला है। वहीं महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया, जिसे लेकर 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा यह तोहफा। 1 नवंबर 2025 से लागू होगा डीए। स्थापना दिवस पर यह घोषणा की जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।